So hello Joe, welcome back to next another video and good evening, good night and good evening. Just in this video we will discuss last topic in this chapter and this lecture. It's going to be very amazing and very interesting and carefully watch everyone. End to end बने रहोगे तो मेरे भाई समझ में डेफिनेटली बढ़िया तरीके से आएगा और इस सेशन को बढ़िया तरीके से देखो तब समझ में आएगा कि हाँ मतलब कि समझ में आ रहा है। तो हम बातें करेंगे कैपिलरी एंड देन वी विल डिस्कस डबल सर्कुलेशन एंड कोरोनरी सर्कुलेशन एंड मल्टीपल डिजीज। मेरे भाई हार्ट संबंधी डिजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो मेरे भाई यहाँ पर पहले आर्टरी कैपिलरी और वेन्स के बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है वेन्स और क्या होता है आर्टरी, आपको ये समझ में आना चाहिए। लेट्स सी दिस इज आवर टिश्यू। क्या है? एक टिश्यू है ना, ये एक टिश्यू है, आपको पता है टिश्यू है, ये टिश्यू है। और टिश्यू को मेरे भाई जरा समझो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है। तो आपको दिमाग में एक्सेप्शन आएगा कि सर ये दो तो एक्सेप्शन ही है, एक पल्मोनरी आर्टरी और एक पल्मोनरी वेन्स। तो मेरे भाई पल्मोनरी आर्टरी तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, पल्मोनरी वेन्स तो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट मेरे भाई, तुमने बहुत अच्छी बोला। लेकिन यहाँ पर आपको एक्सेप्ट मेरे भाई नहीं 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 ये करना है मेरे भाई, डीऑक्सीनेटेड पूरा कौन कैरी करता है। तो आपको पता होगा कि मेरे भाई हमारे वेन्स भी करते हैं, हमारे वेन्स करते हैं सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। तो सेम लेट्स यहाँ पर ऐसे ही बनाते हैं। और आपको पता होगा कि ये हमारा क्या है मेरे भाई, ये हमारा वेन्स है कि क्या है, ये बताना मेरे भाई, बताना क्या है, ये वेन्स है कि क्या है कि क्या है कि क्या है। ये हमारा क्या है, तो देखो यहाँ पर ये हमारा है आर्टरी, ये है आर्टरी, ये है आर्टरी। यहाँ पर दो ब्रांच बटा हुआ है ना, ये आर्ट्रियोल है। ये क्या है मेरे भाई, पल्मोनरी कैपिलरी है, ये पल्मोनरी कैपिलरी है। यस, एंड दिस इज द आवर, दिस इज द आवर, दिस इज द आवर, दिस इज द आवर पल्मोनरी कैपिलरी। ये क्या है मेरे भाई, जैसे यहाँ पर आर्ट्रियोल है तो वेनियोल है, यहाँ पर ये क्या है तो वेन्स है, ये वेन है। आपको यहाँ पर क्या समझ में आ गया कि ये जो आर्टरी है, ये जो वेन्स है आपको दिखाई दे रहा है, ये सुनाई मतलब सुनाई तो नहीं दे रहा है। लेकिन देखो यहाँ पर आर्टरी है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, आपको पता ही है। आर्टरी मेरे भाई क्या करती है, क्या फॉर्म करती है, यहाँ पर बताएंगे। आर्टरी आर्ट्रियोल में क्या होती है मेरे भाई, मेरे भाई बढ़ जाती है, ब्रेक होती है। आर्ट्रियोल मेरे भाई कैपिलरी में बढ़ते हैं एंड देन कैपिलरी, कैपिलरी एंड देन कैपिलरी। बात करेगा कैपिलरी की तो कैपिलरी जो होता है, ये कैपिलरी मिलकर वेनियोल बनाता है और वेनियोल से बनते हैं वेन्स। ये तुम लोग को पता हो गया मेरे भाई, ये जान रहे हो तो समझ रहे हो तो अच्छा है। यहाँ पर मैं बनाता हूँ, यहाँ पर देखो दिस इज द आवर आर्टरी, दिस इज द आवर वेन्स एंड आपको ये भी पता है कि ये है हमारा, ये है हमारा प्यारा ये क्या है मेरे भाई, ये आपको पता होगा कि ये आर्टरी बना है, वेन्स बना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखो, ये है और ये है, ये तीनों का नाम है। जैसे इसका हम बोलते हैं ट्यूनिका, ट्यूनिका, एक्सटर्ना,
ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका ट्यूनिका इंटरना। अभी तो मैं यहाँ पर देखो लेबलिंग कर रहा हूँ, सेम सेम थिंग। जैसे है ये वाला, वैसे है ये वाला, वैसे है ये वाला। तो फिर अंतर क्या है? अंतर यहाँ पर ये है कि हमने एक चीज गलत बनाया है। यहाँ पर अंतर ये है कि हमने एक चीज गलत बनाया है, और वो चीज को मेरे भाई मैं करेक्ट करूंगा। अब ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा क्या? ट्यूनिका, 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 ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया। देखो यहाँ पर जो आपको आर्टरी दिखाई दे रहा है, आर्टरी का ल्यूमन इज द नैरो, और मेरे भाई जो वेन्स है, जो वेन्स है इनका ल्यूमन क्या है मेरे भाई? तो आपको ब्रॉड है, ब्रॉड ल्यूमन दिखाई दे रहा है। तो आपको याद रख लेना है कि प्रेशर अगर ब्लड की कहाँ पे ज्यादा होगी, आर्टरी में होगी, वेन्स में होगी, किस में होगी? तो सर आर्टरी में होगी, क्योंकि इसका कोई भी अगर पतला होता है, देखना एक पाइप ले लेना, वहां पे अपने मोटर को चालू कर लेना, उधर में पाइप के साइड से दाबना, क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि एरिया डिक्रीज हुआ है। एरिया इज द डिक्रीज एंड देन प्रेशर इंक्रीज। तो यहाँ पर मेरे भाई एरिया डिक्रीज नहीं है, एरिया क्या है? बड़ा है, ल्यूमेन बड़ा है, तो प्रेशर कम होगा मेरे भाई, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा। आई होप इतना मेरे भाई अपने दिमाग में मेरे भाई स्टोर कर लिए होंगे, तो बढ़िया है। आगे हम चलते हैं डबल सर्कुलेशन की तरफ, और उसको मेरे भाई चीड़ फाड़ कर देखते हैं। सो लेट्स मूव फॉर डबल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन जो है, ये डबल सर्कुलेशन अच्छी बात है, पढ़ना है तो सो सॉरी। डबल सर्कुलेशन, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बस ध्यान से सुनोगे मेरे भाई समझ में आ जाएगा। बस काम खत्म, यू यू बनाया यू खत्म हुआ, यू बनाया यू खत्म हुआ। अब ये हम लोग का हार्ट है। अब वैसे तो तुम लोग को पता ही है हार्ट हम लोग का कैसा होता है, बस ये डब्बा हार्ट है। ये मत कहना कि मास्टर हार्ट तुमको बनाने नहीं आ रहा है, कल से छोड़ दो आईएएस की तैयारी। कल से आईएएस की तैयारी छोड़ दो, तुमको हार्ट बनाने नहीं आ रहा है। नहीं मेरे लाल, मेरे पीले नीचे वाला बड़ा बना है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बनाया है भाई यारों की यार, मेरे भाई दोस्तों की दोस्ती। ये है हार्ट, और हार्ट को आपको पता है कि नीडेड फॉर व्हाट, मतलब ब्लड, वाटर नहीं, तो आपको ये पता होगा इसको ब्लड की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो ब्लड चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई मतलब शक न करने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ पर देखो, देखो देखो जरा पहले देख लो, एक चीज इसमें और बताएंगे मेरे भाई, आपको ये समझ में आ जाएगा। एक चीज बताएंगे मेरे भाई, सारा क्लियर कर दो। ये हमारा मेरे भाई लंग्स, ये है हमारा टिश्यू, टिश्यू 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 फिशू फिशू फिशू। ये लंग्स से आया मेरे भाई एक प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने, यहाँ से लंग्स से मेरे भाई ब्लड आया टिश्यू की तरफ। हाँ हाँ टिश्यू की तरफ आया, और जब टिश्यू से आया तो मेरे भाई टिश्यू से गया मेरे भाई किधर? राइट एट्रिया, राइट एट्रिया से लंग्स, ये ब्लड ट्रेवल किया।
समझ में आ रहा है? तो देखो जरा, देखो देखो यहाँ पर देखो, यहाँ से जो यहाँ की सिस्टम है ना, ये पूरी सिस्टम, ये पूरी टिश्यू से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर पूरी ये वाला सिस्टम एक राउंड, मतलब कि ये मेरे भाई सिस्टमेटिक। मैंने सिस्टमेटिक क्यों बोला, सिस्टमेटिक क्यों बोला? क्योंकि मैंने सिस्टमेटिक कैपिलरी भी लिखवाया, सिस्टमेटिक आर्टरी भी लिखवाया। क्यों लिखवाया? कि जो टिश्यू के पास होते हैं उसको सिस्टमेटिक ही बोलते हैं, और जो मेरे भाई टिश्यू से दूर होते हैं उसे मेरे भाई यहाँ पर मैंने बोला इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं आया, बट इसको बोले मैंने क्या, तो यहाँ पर मैंने बोले कि जो पल्मोनरी, जो क्या है पल्मोनरी है, यहाँ पर वो क्या हो रहा है मेरे भाई, तो फंक्शन चल रहा है। तो याद रख लेना कि फर्स्ट जो पल्मोनरी, फर्स्ट क्या है, पल्मोनरी है। फर्स्ट सर्कुलेशन पल्मोनरी है, मतलब टू एंड फ्रॉम हार्ट और जो सेकेंड थिंग है सिस्टमेटिक। टू एंड फ्रॉम टिश्यू करते रहो, टिश्यू मतलब ये मेरे भाई टिश्यू लिखे हो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या लिखना है मेरे भाई कि टिश्यू के तरफ आती है और टिश्यू से मेरे भाई दूर जाती है, यानी आपको हार्ट के तरफ आती है और हार्ट से दूर जाती है ना, हार्ट के तरफ आती है और हार्ट से दूर जाती है। यहाँ पर भी तो हो सकता है हार्ट की तरफ आ रहा है, हार्ट से दूर आ रहा है, यहाँ पर भी तो हो सकता था हार्ट से दूर जा रहा है, हार्ट से तरफ आ रहा है। तो मेरे भाई ये ठीक है, ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर लिखिएगा तो यहाँ पर तो दोनों में लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने लिखा है ऐसा, है ना। तो यहाँ पर डबल सर्कुलेशन इसी को कहते हैं मेरे भाई। ब्लड मेरे भाई पहले राइट एट्रियम में आया कि लेफ्ट एट्रियम में, तो लेफ्ट एट्रियम में, फिर कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से टिश्यू के पास गया, टिश्यू ने अपने को लिया, और ब्लड टिश्यू में कभी नहीं जाता, ले लाला, ब्लड कभी नहीं जाता, लिम्फ जाता है दौड़ दौड़ कर, और लिम्फ गया मेरे भाई, फिर लिम्फ बाहर आया, ब्लड में मिल गया, आपको पता होगा। तो लिम्फोइड नोड्स, लिम्फोइड ऑर्गन्स जो होते हैं, इसको ढोने वाले लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम भी कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम आपको इसको वाला पढ़ा है, डिस्को वाला पढ़े हो ना। और यहाँ से मेरे भाई फिर क्या होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, उसके बाद लंग्स, बस खेल खत्म, पैसा हजम। समझ में आ रहा है? तो ये था डबल सर्कुलेशन। एक चीज और बता देते हैं जो आपको मेरे भाई पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो मेरे भाई यहीं को बता दे, कोरोनरी सर्कुलेशन, कि हम आगे बताएंगे उसको, कोरोनरी सर्कुलेशन आगे ही बताना। चलो आगे बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले तो मिटा देते हैं, हो गया ना। चलो भाई समझ में आया कि नहीं, पहले देखे मेरा भाई, बंद हो जाएगा तो मेरा भाई, मतलब कहते हैं ना कि सारा मेहनत पर काया किराया पर पानी फिर जाएगा। सब चांगला मारा है मेरे भाई, ये हो गया ना। चलो इसको रखा है मास्टर। चलो देखो मेरे भाई, अब मैं बातें करता हूँ मेरे भाई क्या, तो कोरोनरी सर्कुलेशन की, जो आपको आगे बातें करने वाला था मैं, है ना। उसके बाद मैं बातें कर लेता हूँ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, एंड सेकेंड थिंग आपको कोरोनरी, सर्कुलेशन, ये दोनों को बढ़िया तरीके से मेरे भाई, इसकी जुगलबंदी को मेरे भाई, जुगलबंदी नहीं कहेंगे बट इसको देखेंगे, है ना। समझ में आ रहा है?
तो इन दोनों चीज को मैं फिर से यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। आप पढ़े हो रीनल पोर्टल सिस्टम और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। रीनल तो पढ़े ही हो मेरे भाई। कहाँ पढ़े थे मास्टर? मास्टर पढ़ाया था तुम लोग को मेढकाज में, मेढक को पढ़ाया था, वहां पे पढ़ाया ही था, और वहां पे दोनों पढ़ाए थे। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, हिपा मीन्स क्या होता है, कुछ पढ़ा, कुछ मेरे भाई कुछ नहीं बढ़िया तरीके से तुम लोग ये कर सकते हो। तो बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट को मेरे भाई, उसको मेरे भाई समझो। हिपा मतलब क्या होता है, लीवर से रिलेटेड है, लीवर ही। तो हिपा मतलब लीवर होता है। तो आपको याद रख लेना है कि जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारा इंटेस्टीन का, या बोले स्टोमक का, ये स्टोमक और इंटेस्टीन क्या करते हैं मेरे भाई, कि कहते हैं भाई लीवर, तू हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको ले ले, और लेकर तुम चला जा, और जो देना है जिसको दे दे। तो मेरा भाई क्या कहता है, भाई ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, घर पास ही में है। जैसे तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा दोस्त गया बिक्का जी का भुजिया लाने, और तुम्हारा दोस्त के घर मेरे भाई मतलब पास ही में है। तो तुम बोले भाई दोस्त जा रहा है तो मेरे को भी बिक्का जी वाला एक भुजिया ले लेना, जो कि तुम्हारा घर पहले पड़ता है, उसका घर बाद में पड़ता है। या वैसे भी बोल सकते हैं इधर तुम्हारा घर पड़ता है, बाद में उसका पड़ता है। तो क्या बोला कि भाई ठीक है, तेरा भी ले चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा भाई पैसा तो लेकर चला गया, लेकिन पता चला पैसा खाम गया। ऐसा हो सकता है, लेकिन दोस्त है ना, तो विश्वास है। तो मेरा भाई ये क्या करता है, लेकर जाता है और लेकर आता है। तो मेरा भाई अगर कोई काम कर रहा है मेरे भाई इंटेस्टीन का और स्टमक का, मेरे भाई कोई मेरे भाई ब्लड को, मेरे भाई डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर जा रहा है, तो कौन क्या करता है मेरे भाई, लेकर जाता है। और मेरे भाई कौन देता, कौन है मेरे भाई, देता कौन है, तो मेरे भाई ये दोनों देते हैं। और किसके थ्रू दिया जाता है, तो याद रख लेना कि जो हिपैटिक एक वेन होते हैं, किसके मेरे भाई, हिपैटिक वेन होते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं, वाया हिपैटिक वेन के थ्रू क्या करते हैं, देते हैं, है ना। तो लिखना है इंटेस्टीन एंड deoxygenated blood यार हिपैटिक जो वेन होते हैं उसके थ्रू क्या करते हैं, लीवर को देते हैं। और लीवर भी अच्छा करता है कि ठीक है भाई चले ले लेते हैं। और ये क्या करता है कि ये भी क्या करता है, सेम ये प्यूरिफिकेशन के लिए मेरे भाई ब्लड को कि मेरे भाई क्या करता है, मेरे भाई सेंड करता है, लीवर भी सेंड कर देता है ना। किसको मेरे भाई, किसको करता है, तो लंग्स को कर देता है। और याद रख लेना ये हमारा हो गया हार्टा, ये हो गया हार्ट, और हार्ट से मेरे भाई ये क्या हो गया, टिश्यू, ये होगा लंग्स। यहाँ से ब्लड आया, यहाँ से ब्लड आया, यहाँ से ब्लड गया, यहाँ से ब्लड गया। आपको राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से ब्लड आया, यहाँ पर गया, वहां से ब्लड आया, वहां पर गया, है ना। तो ये चीजें तुम लोग को पता है।
अब एक चीज पता नहीं है जो हम बताने वाले हैं। क्या जो हार्ट है, हार्ट को ब्लड चाहिए कि नहीं? मास्टर है, चाहिए। अबे कदो, क्या मेरे भाई सारे ऑर्गन को ब्लड चाहिए ना? अबे तो चाहिए कि नहीं? तो चाहिए सर। तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से एक मेरे भाई क्या करता है, एक मेरे भाई क्या करता है, एक मेरे भाई वेन्स के थ्रू क्या करता है मेरे भाई, वेन्स के थ्रू क्या करता है, वाया वेन्स क्या करता है, ब्लड को सेंड करता है। हार्ट को क्या करता है मेरे भाई, हार्ट को मेरे भाई क्या करता है, सेंड करता है मेरे भाई। ले 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 ले, तू भी रह ले, तू भी पी ले बढ़िया तरीके से। तो मेरे भाई इस टाइप को सर्कुलेशन को क्या कहते हैं, जब मेरे भाई ये वेन्स मेरे भाई क्या करता है, हार्ट को मेरे भाई खुद ब्लड देता है, तो इसे बोलते हैं मेरे भाई क्या, तो इसे ही बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। अभी एक कोरोनरी डिजीज के बारे में हम बातें करेंगे, है ना? तो ये आई होप समझ में आया भी होगा और बढ़िया भी लगा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दुख दर्द नहीं है ना? अब हम बातें कर लेते हैं मेरे भाई आगे, बढ़िया तरीके से हो गया ना? चलो ठीक है, आगे बातें कर लेते हैं मेरे भाई। रेगुलेशन, रेगुलेशन कार्डियक एक्टिविटी, क्या बातें करते हैं, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। इसमें तुम लोग को मेरे भाई ज्यादा नहीं है, ये भी मेरे भाई उतना ही है जो तुम लोग एक्सपेक्ट करते हो, और डेफिनेटली समझ में आएगा। ये रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी क्या होता है, जरा सोच कर देखो कि जो हमारा हार्ट है इसे हम बोलते हैं मेरे भाई ऑटो एक्साइटेबल और मायोजेनिक, मायोजेनिक बोलते हैं। ये क्या करता है, अपना जो सिग्नल है, अपना जो सिग्नल खुद से क्या करता है मेरे भाई, जनरेट कर सकता है। इसके पास उस क्षमता होती है, ऐसे नोट होता है, और अपना सिग्नल खुद से जनरेट कर सकता है। कुछ थोड़ा सा मेरे भाई क्या होता है कि सिग्नल कोई दूसरा मेरे भाई क्या करता है मेरे भाई, जनरेट कर देता है, कोई दूसरा कर देता है, बस दूसरा। तो दूसरा करता है मेरे भाई किसके थ्रू, एएनएस के थ्रू, मेरे भाई एएनएस के थ्रू। मेरे भाई सीएनएस और एएनएस पढ़े हो ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके सर, आगे पढ़ना है, अभी है, अभी उसको तो मेरे भाई जिक्र करेंगे ही करेंगे मेरे भाई। itself generate एक्टिविटी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मेरे भाई ऑटो एक्साइटेबल एंड मायोजेनिक, मायोजेनिक बोलते हैं ना, इसीलिए इसको बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं। अब ये क्या कर सकता है, खुद से अपना कार्डियक एक्टिविटी को मेरे भाई क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है। और यहाँ पर एक चीज है, ये जो है ना, इसमें क्या होते हैं, मैंने एक बताया है मेरे भाई मेडुलरी, मेरे भाई एक मेडुलरी मेरे भाई रे बताया था, और मेडुलरी रिदम सेंटर भी बताया था, है ना? मेडुला, जो मेडुला होता है, मेडुला क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है कार्डियक एक्टिविटी को, मेडुला। एक्टिविटी को क्या कर सकता है मेरे भाई,
जनरेट मतलब कि ये भी करा सकते हैं, आपको पता है इसके थ्रू वाया एएनएस, एएनएस के थ्रू। एएनएस मेरे भाई पता ही एएनएस क्या होता है आपको, ये इसमें कोई बताने की शंका बंका नहीं है। एएनएस आपको पता है, एएनएस में कोई दिक्कत नहीं है। एएनएस क्या होता है मेरे भाई, एएनएस में क्या होते हैं, एक सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, और एक क्या होता है पारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। एक पारासिम्पैथेटिक होता है और एक सिंपैथेटिक होता है। आपको पता होगा, आप जब पढ़े हो मेरे भाई आगे पढ़ना भी है, आगे पढ़े नहीं हो मेरे भाई, पढ़ना है, सो सॉरी। तो पारासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक पढ़ना है, जो क्लास 12 वाले बच्चे थे तो देखने ही। तो यहाँ पर पारासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक मतलब क्या होता है कि ये क्या होता है कि इसके पास ये पारासिम्पैथेटिक मेरे भाई, पारासिम्पैथेटिक यहाँ हार्मोन के रेगुलेशन से मेरे भाई ये होता है, हार्मोन के रेगुलेशन से होता है ना। और ये क्या करते हैं कि इसमें इसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट मूड। इसे क्या बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट। फाइट एंड फ्लाइट मोड, इसे क्या बोलते हैं साइलेंट, चुपचाप रहेगा। फाइट एंड फ्लाइट मोड में क्या करता है आदमी, खूब भागता है। देखना एक चीज, जब मेरे भाई तुमको दौड़ाया कुत्ता, तुम्हारे मेरे भाई चौराहे का जो कुत्ता था तुमको लिया दौड़ा, तुम लगे भागने, मेरे भाई उस वक्त तुम्हारा पारासिम्पैथेटिक काम करेगा, सिंपैथेटिक काम करेगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, दिमाग को सिग्नल जाएगा भाग मोहन भाग, तुम भागोगे। और उस वक्त जब तुम भागोगे तो मेरे भाई क्या होगा, स्टॉक वॉल्यूम इंक्रीज। आफ्टर देन तुम्हारा जो एक्टिविटी है, जो कार्डियक एक्टिविटी है, ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। जो कार्डियक एक्टिविटी है ये भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इतना फास्ट तुम्हारा हार्ट बीट हो जाएगा कि मतलब कि तुम लोग मेरे भाई भागते 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 मेरे भाई थक जाओगे। कैसे बोलते हैं मेरे भाई, फाइट एंड फ्लाइट मोड, स्टॉक वॉल्यूम will be increased after cardiac activity increase। और यहाँ पर मेरे भाई साइलेंट मतलब कि सोए रहो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा नॉर्मल मेरे भाई हार्ट मेरे भाई काम करेगा। इसे ही बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक, है ना। तो यहाँ पर मेरे भाई स्टॉक वॉल्यूम डिक्रीज रहता है, एंड मेरे भाई क्या होता है, कार्डियक एक्टिविटी भी क्या होता है, डिक्रीज रहता है ना। और एक चीज याद रख लेना, एक चीज याद रख लेना भाई, बताएगा मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएगा। इसमें क्या होता है, मेडुलरी हार्मोन भी क्या करते हैं मेरे भाई, काम करते हैं। जैसे आप देखो एड्रेनलिन मेडुलरा, गलती बोल दी, एड्रेनलिन हार्मोन होता है, एड्रेनलिन हार्मोन होता है जो एड्रेनलिन ग्लैंड से आता है। सबका नियमन मेरे भाई, सबका रेगुलेशन पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। ये भी क्या होता है, इसको भी फाइट एंड फ्लाइट मूड बोलते हैं मेरे भाई क्या बोलते हैं, रस, रस मतलब एड्रेनलिन रस, रस यानी मेरे भाई कहे एकदम तेजी वाला, एकदम हार्ट बीट को बढ़ा देगा, कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ा देगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, एंड कार्डियक एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो इसे बोलते हैं मेरे भाई एड्रेनलिन मेडुला। आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया तो बोल सकते हो मेरे भाई, समझ में आ जाएगा। और इसमें कुछ था नहीं, इसीलिए बस इसमें तो क्या था, कुछ नहीं था।
अब हमारे पास अपना जो क्या है कि डिजीज है, डिजीज पर हम जानते हैं कि आपको डिजीज अच्छा लगेगा, और आई होप डिजीज मेरे भाई समझ में आएगा। तो इसको मेरे भाई पहले इसको मिटा दो, देखना पड़ता है कि बंद मत हो जाए भाई। सब चांगला वाला है मेरे भाई, सब चांगला वाला है। चलो अब बातें कर लेते हैं डिजीज की। तो जो डिजीज है लास्ट पर टॉपिक है इन दिस चैप्टर। सो बढ़िया तरीके से केयरफुली वॉच एवरीवन, और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। मैं समझ सकता हूँ कि बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। हाँ, मैं समझ जाऊंगा। या हो गया डिजीज। अब ये मेरे भाई हार्ट रिलेटेड डिजीज है ना। हार्ट रिलेटेड डिजीज में एक क्या होता है, बीपी, जो कि कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ये बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, जरा मेरे को कोई बता सकता है मेरे भाई? बता दोगे तो अच्छा ही रहेगा, नहीं बताओगे तो भी अच्छा रहेगा। तो ब्लड प्रेशर एक्चुअली होता क्या है कि इट इज द कॉमन टाइप ऑफ डिजीज। मतलब कॉमन टाइप नहीं कर सकते मेरे भाई, मतलब लंबा लंबा ब्लड प्रेशर सबको है, कम है किसको ज्यादा है। क्या होता है इसमें कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर होता है या तो दो होते हैं, या तो मेरे भाई क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, या तो डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज करते हैं तो भी मेरे भाई दिक्कत है, इंक्रीज करेंगे तभी भी दिक्कत है। डिक्रीज कैसे करेंगे जरा, इंक्रीज कैसे करेंगे? क्या होता है कि हमारे जो ब्लड जो वेसल्स हैं उस पर इतनी तगड़ी मेरे भाई क्या लगती है कि प्रेशर लगती है, ब्लड प्रेशर, प्रेशर से लगाकर इतनी ब्लड प्रेशर लगता है, इतनी ज्यादा हाई ब्लड, इसको लिख दो हाई। लो एंड हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, इतनी ज्यादा प्रेशर लगती है हाई ब्लड प्रेशर में कि हमारे जो हार्ट है, हमारे जो किडनी है, हमारे जो इंटेस्टिनल है, मतलब जहां मतलब कि ये गया है, हमारा वेंस गया है, हमारा मेरे भाई वेसल में गया है, वो क्या होता है मेरे भाई, फट सकता है। जब फट जाएगा तो मेरे भाई हमारे ब्रेन यहाँ थे तो ब्रेन का भी फट सकता है। तो मेरे भाई ब्लड प्रेशर जब फटेगा तो मेरे भाई लीडिंग करेगा, ये मेरे भाई बहुत सारे डिजीज को लीड कर सकता है। मेरे भाई बहुत सारे डिजीज को लीड कर सकता है। आपको जैसे आपको पता ही है कि मेरे भाई हार्ट अटैक भी एक बातें करेंगे, उसको कहोगे यही है यही है, मेरे भाई वो नहीं है, बातें करेंगे। हमारा जो ब्लड प्रेशर मेरे भाई होता है ना, ये लो भी होता है, जब लो होता है तभी भी दिक्कत है मेरे भाई। लो कैसे हो जाता है, जैसे हमारा ब्लड जो होता है ना, ब्लड क्या होता है कि मतलब कहते हैं ना कि ये गाढ़ा हो जाता है मेरे भाई, क्या हो जाता है कि काफी ज्यादा मोटा हो जाता है ना। और ये इसका अमाउंट भी मेरे भाई क्या होता है, बढ़ जाता है। या अक्सर ये ठंडी के दिनों में होता है, हाई ब्लड प्रेशर गर्मी के दिनों में होता है। तो ब्लड प्रेशर में क्या होते हैं कि हमारे जो वॉल्स है मेरे भाई क्या होते हैं, वॉल्स रैप्चर हो सकते हैं। मतलब जहाँ का ब्रेन ब्रेन ट्रेन में जहाँ का वॉल से क्या हो सकता है, उस पर हाई प्रेशर लगे तो फट जाएगा, लो प्रेशर होगा तो भी दिक्कत है। लो प्रेशर होगा तो मेरे भाई क्या होगा कि जो हमारे बढ़िया तरीके से रिच ब्लड हमारे ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाएगा, रिच ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो दम घुटकर मर जाएगा हमारा सिल से, तो मेरे भाई दिक्कत बढ़ जाएगा, है ना। तो इससे आपको पता है, वही बातें करेंगे एक और डिजीज जो कि काफी ज्यादा आपको मैंने बताया, जिसे हम कहते हैं
आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हमारा जो हार्ट है, हार्ट वाला ये हार्ट है, यहाँ से आया यहाँ से इस ये वाला ब्लड वेसल्स मेरे भाई क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, रेप्चर हो जाता है। ये ब्लड वेसल्स मेरे भाई क्या होते हैं, रेप्चर हो जाते हैं, नहीं, इसमें हो जाता है कंजेशन। क्या हो जाता है, कंजेशन। और मेरे भाई क्या बढ़ जाता है, कंजक्शन बढ़ जाता है इसमें मेरे भाई। तो मेरे भाई आपको पता है कि जो कैल्शियम आयंस होते हैं, जो कैल्शियम होते हैं, जो लिपिड होते हैं, जो जो आपको फैट होते हैं, जो आपको लिपिड फैट, जो आप कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, वो क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स में आकर मेरे भाई क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और ब्लड में वेसल्स में जब इकट्ठा होंगे तो ब्लड मेरे भाई क्या होगा, मेरे भाई कम पास करेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, नैरो ब्लड वेसल्स हो जाएगा, नैरो ब्लड वेसल्स हो जाएगा। ब्लड मेरे भाई, रिच ब्लड मेरे भाई क्या हो जाएगा, पहुंच नहीं पाएगा। उसके बाद मेरे भाई क्या हो जाएगा, मेरे भाई डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, लिपिड, फैट, कोलेस्ट्रॉल इन वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड लिख देना यार। डिपोजिशन हो जाता है, जिससे मेरे भाई रिच ब्लड नहीं पहुंच पाता। रिच ब्लड मेरे भाई नहीं पहुंचेगा तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। सो नाउ हर हम बातें कर लेते हैं डिजीज की। जो अच्छा डिजीज है, बढ़िया डिजीज है, डिजीज कभी अच्छा होता नहीं है ना। सो ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यार डिजीज क्यों मिटा दिया, चलो इट्स माय अपॉलॉजी। डिजीज, अब डिजीज में मेरे भाई आपको पता होगा कि हार्ट अटैक तो अच्छा ही है, कार्डियक अरेस्ट आपको पता ही है मेरे भाई। हाँ, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक मेरे भाई मुझे सुने हैं। कार्डियक अरेस्ट, आपको पता होगा कि हार्ट अटैक नाम को बोला तो मेरे भाई क्या होता है, जो हार्ट होते हैं, हार्ट अटैक, अटैक करना, हार्ट के वॉल्स पर क्या करना मेरे भाई, अटैक करना, बार बार अटैक करना, हार्ट के वॉल्स पर क्या करना, अटैक करना मेरे भाई। किसके द्वारा मेरे भाई, तो ब्लड के द्वारा, जिससे हार्ट अटैक की चांस बढ़ती है। हार्ट अटैक हुआ तो ब्रेन हैमरेज होगा, ब्रेन हैमरेज होगा तो मेरे भाई हार्ट ही जब अटैक हो जाएगा, हार्ट ही जब अटैक हो जाएगा तो मेरे भाई हमारे ब्रेन की कैसे पहुंच पाएगा मेरे भाई ब्लड, तो बताओ, नहीं ना पहुंच पाएगा तो मेरा भाई दिक्कत बढ़ जाएगा। उसके बाद है हार्ट फेलियर, फेलियर, हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट। मेरे भाई हार्ट क्या होगा, अरेस्ट हो गया,
हार्ट अरेस्ट हो गया, ब्लड किसी को पंप नहीं करेंगे भाई, किसी को नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो इसे कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और जो हार्ट फेलियर है, ये तीनों एक ही जैसे लगते हैं। तीनों क्या करते हैं, एक ही जैसे लगते हैं कि लेकिन एक ही जैसे है नहीं। हार्ट फेलियर मेरे भाई कि जो हार्ट है अपने काम में ही फेल हो गया, ब्लड ही नहीं पंप कर रहा है। डू नॉट पंप ऑफ द ब्लड ओवरऑल ऑर्गन्स। मेरे भाई किसी ऑर्गन्स को मेरे भाई ये क्या करता है, नहीं ब्लड पंप करेगा, तो मेरे भाई क्या होगा कि ये कहते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट के वॉल्स पर अटैक मेरे भाई, तो हार्ट अटैक। और कार्डियक अरेस्ट मतलब कि जो हार्ट है उसको अरेस्ट कर लेना मेरे भाई, अरेस्ट हो गया, उसको मेरे भाई पुलिस ने पकड़ लिया, हार्ट अटैक। यहाँ तक क्या समझ में आया, पहले तो मेरे को देखना पड़ेगा ना। सब बढ़िया है मेरे भाई। तो अब एक लास्ट डिजीज के बारे में हम बातें कर रहे हैं, 6 डिजीज। एंजाइना पेक्टोरिस, ये सब डिजीज है। इस सारे डिजीज को मेरे भाई क्या हुआ कि बातें कर लेते हैं। एंजाइना मतलब कि ये एंजाइना मेरे भाई ना से मेरे भाई, ना से ना मेरे भाई, ना से मेरे भाई नहीं, ए से मेरे भाई एडल्ट और ऑक्सीजन। एंजाइना में क्या होता है मेरे भाई कि यहाँ पर क्या होते हैं कि ऑक्सीजन मेरे भाई पहुंच ही नहीं पाता है मेरे भाई। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा किसको, ब्लड को मेरे भाई, हार्ट मेरे भाई, जो हार्ट तक मेरे भाई डीऑक्सीजनेटेड ही ब्लड रहेगा, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आएगा। जब हमारा लंग्स देगा ही नहीं करेगा कि भैया ले जाओ, तुम लेकर जाओ ऑक्सीजन को मिलाओ, जब नहीं देगा तब मेरे भाई होगा एंजाइना। तो ना पहुंचा ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू, ना मिला ऑक्सीजन, हो गया एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस में मेरे भाई हमारे टिश्यू को भी मेरे भाई नहीं मिल पाता ऑक्सीजन। मेरे भाई क्या होते हैं, जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स में मेरे भाई क्या होता है, कुछ कंजेशन हो जाते हैं, इसके वजह से हार्ट अटैक, हार्ट के वॉल पर अटैक होना, इट्स कॉल्ड हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट क्या हो गया, अरेस्ट हो गया, जिसे कहेंगे हार्ट कार्डियक अरेस्ट। और हार्ट फेलियर मतलब हार्ट ने अपने ही काम में धोखेधड़ी कर दिया, काम ही बढ़िया तरीके से नहीं किया, चौपट काम किया, जिसे कहते हैं हार्ट मेरे भाई फेलियर। जैसे लेट्स सी मेरे कुछ दोस्त है ना, कुछ दोस्त है जो मेरे भाई काम ही नहीं करते भाई, काम धंधा नहीं करेंगे, पड़े रहेंगे, खाए पिएंगे, मौज उड़ाएंगे ना। वैसे कामचोर दोस्त भी होते हैं, है ना, तो वो आपको काम सारा तो हैम्पर होगा ही होगा। वैसे ही एंजाइना पेक्टोरिस ना पहुंचा ऑक्सीजन मेरे भाई, ये होता है एडल्ट में। एडल्ट में यूजुअली होता है ना, तो आपको पता है कुछ मेरे भाई एडल्ट में होता है, हम लोग में भी मतलब ऐसे हो सकता है, तो हम लोग एडल्ट ही हैं। तो ये सारा डिजीज था और ये हमारा थप्पा लग गया मेरे भाई, लास्ट टॉपिक था, खत्म हो गया बढ़िया तरीके से। और सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड बढ़िया तरीके से आपने देखा होगा, अब आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। सो जय हिंद,